अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं प्रवेश संधीला। दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से हैं। कल का बजट जो है ना, वो मुख्तलिफ चीज़ों से वो ज़ेर बहस है। डेफिनेट बहस पर, बजट पर तो बहस होगी, लेकिन मैं बजट से रिलेटेड चीज़ें जो असेंबली में मैं उन पे भी बड़ा परेशान हूँ। मैं उन पे भी बात करना चाहता हूँ। बजट पे इंशाल्लाह ताला कल बड़ा अच्छा एक प्रोग्राम करेंगे। ज़ाहिर है इसहाक डार साहब से बेहतर कोई चॉइस नहीं है, मुफ्ती इस्माइल साहब है, उसके अलावा और दूसरे लोगों से भी। लेकिन वहां पे जो हुआ वो काबिल अफसोस चीजें हैं। पीटीआई की फिरदौस आशिक अवान साहबा जो है, जाहिर है वो पीटीआई की नहीं है, वो हर जमात की हैं। जिस जमात में उनको जगह मिल जाएगी वो वहां पर अपनी ड्यूटी देंगी, अपनी खिदमात पेश करेंगी। लेकिन फिरदौस आशिक अवान का भी नंबर काटने की कल कोशिश की गई। आसमा हदीद साहबा कल को नाम सुना है, उनका जो रवैया कल हमने देखा है बड़ा ही काबिल अफसोस। मैं परेशान हो गया था कि ये ऐसा क्या है। प्रोटेस्ट करना राइट है। इमरान खान साहब 126 दिन धरना लेके बैठे रहे हैं, थानों को आग लगा दी, शहर बंद कर दिए। तो असेंबली में अगर आप प्ले कार्ड लेके खड़े हैं तो उसमें कौन सा गुनाह है? राइट है आपका, हक है आपका। और अगर वो प्ले कार्ड गलत थे, अंदर नहीं ले आने देते, क्यों अंदर आने दिए प्ले कार्ड? वो तो वहीं पे रोक देते ना। तो ये तो कोई ऐसा कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। लेकिन जो पीटीआई की तरफ से रवैया इख्तियार किया गया वो बड़ा काबिल अफसोस है। लेकिन वहां पे मैं सलाम करूंगा मरियम औरंगजेबा साहबा की तरबियत को, सियासी तरबियत को, के कायद को सलाम करूंगा, जिन्होंने आगे से ऐसी कोई हरकत, कोई ऐसी बात नहीं की। इवन उनकी आंखों में उंगलियां तक पीटीआई की रुकने कौमी असम्बली लेडीज ने मारी हैं, लेकिन उन्होंने आगे से उफ तक नहीं की और सब्र का दामन नहीं छोड़ा। पहले ये आपको छोटे छोटे वीडियो दिखाते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। ये देखिए जी, फिरदौस आशिक अवान पार्ट 2 तशरीफ लाई है। जबान कौन सी बोल रही है? इंग्लिश है, पश्तो है, क्या? ये देखें जरा, दोबारा देखें, दूसरी वीडियो देखें जरा। मर्दों को बुलाए तो ये तो औरतें क्या करेंगे? ये देखें, उधर चले जाओ ना। ये देखें, ये परवेज मलिक साहब की जो बीवी है, शाइस्ता मलिक साहब, और ये साथ में और देखें ये कर क्या रहे हैं उनके साथ। मैं शर्म वाली बात है क्या? क्या ये तरबियत है? क्या ये इमरान खान साहब को दिखाने के लिए, या क्या यही कुछ इमरान खान को पसंद है? असेंबली में बजट पेश हो रहा है यार, बड़ी सीरियस किस्म की हो रही है, और वहां पे तकरीर हो रही है। वो बता रहे हैं कि मुल्क के अवाम को अब एक साल कैसे लूटना है, कैसे तबाह करना है, कैसे रोलना है, कैसे मारना है। और पीछे ये लेडीज जो है, इन्होंने एक अखाड़ा बनाया हुआ है। और मजे की बात है, अगर इनके सामने भी पीटीआई की रुकन असेंबलीज होती, या वही तरबियत होती जो पीटीआई की लेडीज को तरबियत दी जाती है, तो फिर यहाँ पे तो बकायदा एक लड़ाई होती। बाल खींचे जाते, कपड़े फाड़े जाते, क्या क्या होता। हैरानगी वाली बात है। ये तो अल्लाह जिंदगी दे से दे मियां मोहम्मद नवाज साहब ने, जो अपने वर्करों को कहते हैं कि सब्र का दामन किसी भी सूरत में नहीं छोड़ना। और कल हमने देखा, वो शाइस्ता परवेज मलिक साहबा हों, वो मरियम औरंगजेब साहबा हों, दानियाल अजीज साहब की बीवी हों, उन्होंने अपना सब्र दामन का नहीं छोड़ा। वो बड़े इंतहाई सब्र के साथ आगे हंसकर बर्दाश्त करती रही। आगे से उन्होंने कोई ऐसे अल्फाज नहीं बोले, आगे से हाथ नहीं चलाए। लेकिन ये पीटीआई की औरतें तो मुझे फिरदौस आशिक अवान ही नजर आई है। मुझे तो ये लगता था, ये था कि वो, क्योंकि वो असेंबली के रुकन नहीं है, तो कोई और दूसरा मास्क मुंह पे चढ़ाकर असेंबली में तशरीफ ले आएंगी। हरकतें वही कर रही थी जो फिरदौस आशिक अवान साहबा ने जवेद चौर साहब के टॉक शो में मंदो खेल साहब के साथ किया है। मंदो खेल साहब ने तो फिर आगे से हाथ पकड़ लिया, उठाया। ये जो नून लीग वाली शरीफ बच्चियां हैं, शरीफ औरतें हैं, इन्होंने तो आगे से हाथ भी नहीं पकड़ा उनका। तो दोस्तों, बस यही कुछ है, यही कुछ इमरान खान करने आया है, और यही कुछ इमरान खान करेगा। अगर आप लोग ये आस उम्मीद लगाए बैठे हैं कि आप लोगों के लिए वो कुछ फिक्र करेगा, आप लोगों के लिए कुछ काम करेगा, कोई ऐसी उसकी चीज होगी, तो मेरे ख्याल में वो आप लोगों को भूल जाना चाहिए। ये मुमकिन ही नहीं है कि आप लोगों की सलाह के लिए, बेहतरी के लिए इमरान खान कुछ कर जाए। इमरान खान के फॉलोअर्स, इमरान खान के एमएनए एमपी, इससे पहले हम आपको एक दूसरी वीडियो दिखा चुके हैं जिसमें वो उनके एमएनए पीछे से क्या आवाजें लगा रहे थे। ये कुछ असेंबली में हुआ है। अब बिल जो है वो क्या पेश हुआ है, कितने पास हुए हैं, क्या हुए हैं, अमेरिका को अड्डे दिए हैं, वो देखें, प्रॉब्लम ही नहीं है।
मसला ही नहीं है इस मुल्क की असेंबली का। इस मुल्क की असेंबली को ये प्रॉब्लम ही नहीं है कि यार अमेरिका को क्या दे रहे हैं, किन शर्तों पे दे रहे हैं, कौन आया कौन गया, तुम्हारे मुल्क की कौन तबाही, कौन कश्मीर, मसला ही नहीं है। एक ही मसला है कि इमरान खान को खुश करना है, और वो खुश होता है दूसरों की इस उछालने से। कमेंट करके बताइएगा दोस्तों, अपने कमेंट जरूर दीजिएगा, और आपकी प्यार और मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। थैंक यू।